तुम नहीं, आप। वो क्या है कि मुझे बीवियों की फर्मा बरदारी बहुत अच्छी लगती है। मैं बहू की जाएगी तो बड़ी तारीफ कर रहे थे आप। अरे क्यों ना करते भाई, उसी बहू की वजह से तो हमें जफर अहमद की दुकान और मकान मिलेगा। जी अब्बा, आप जो अपने पैसे डूबने के गम में मुब्तला थे ना, अब वो कोरा कागज है, उसकी तरियाक है जिस पर जफर अहमद ने साइन किया। चलो बदला पूरा हो गया, कर्ज का भी और तेरे थप्पड़ का भी। नहीं अब्बा, बदला पूरा नहीं। मुझे ना पलवर शाह को अपने आगे झुकाना है। बहुत अकड़ है अब्बा उसमें, बहुत अकड़ है। उस शहजादी को एहसास होना चाहिए कि अब वो बांदी बन गई और वापसी का कोई रास्ता नहीं। सब बंद। वैसे तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। हाँ, छुपके छुपके मंगनी कर लिया, मुझे बताया भी नहीं। वो तो शुक्र है जबर चचा का कि उन्होंने मुझे बता दिया, वरना तुमने तो पूरी कोशिश कर ली थी कि मुझे पता ना चले। हाँ, इसे बताने वाली कोई बात नहीं थी साहब। दिखाने वाली तो थी ना, ये अंगूठी। और वैसे भी तुम मुझे क्यों दिखाती? तुम तो पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठी रहती हो, टाइम ही नहीं होता तुम्हारे पास। अच्छा चलो मेरे साथ चलो, मुझे ये जल्दी से बताओ कौन है, क्या करता है, क्या क्या लाया है, और ये अंगूठी। अंगूठी दिखाओ। वाह भाई, ये तो काफी महंगी लग रही है। समीउद्दीन नाम है, बशीरुद्दीन होलसेलर का बेटा है, अब्बा के जानने वाले हैं। लड़के ने बीबीए किया हुआ है। वाह भाई, तुम्हारी तो रातों रात लॉटरी निकल आई। लेकिन क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रही हो? खुश हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे अम्मी रहती थी। बकौल अब्बा के ऐसा रिश्ता किस्मत वालों को मिलता है। साइड पे हो यार। ले बेटा, ले। भाई चाय का मूड है? हाँ लिया। अच्छा सुन, 2 कट। 2 कट ही लाऊं ना? हाँ 2 कट। चल अब कट। आज़र,
ये लो मिठाई। किस खुशी में? तुम्हारी शादी हो रही है? मेरी शादी जिससे होनी है ना, अभी मुझे उसकी रजामंदी का इंतजार है। ये तो पलविशा की मंगनी की मिठाई है। क्या? पलवशा की मंगनी? पलवशा की मंगनी कब हुई? पिछले हफ्ते ही हुई है। लेकिन मिठाई आज बैठ रही। हाजिर, तुम मुझे कह रहे थे ना कि तुम्हें पलविशा से हमदर्दी नहीं बल्कि बेपनाह मोहब्बत है। तो फिर इस मिठाई में सबसे पहला हक तो तुम्हारा बनता है ना। हाँ खाओ। ऐसे एक बात बोलूं, अच्छा नहीं किया पलविशा ने तुम्हारे साथ। वो तो तुम्हें पहले से ही बुरा समझती थी, क्योंकि उसका समी के साथ चक्कर चल रहा था। बशीरुद्दीन होलसेलर का बेटा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी तालीम, और क्या चाहिए? अब खुद ही बताओ, वो तुम्हें क्यों घास डाली? बल्कि वो तो अपने बाप के सामने समी का रास्ता सीधा कर रही थी। वैसा ऐसी लड़की नहीं, मैं नहीं मानता। सुनो, तुम्हारे मानने ना मानने से ना उसकी किस्मत पे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। वो तो इतनी खुश है, इतनी खुश है, इतनी खुश है कि क्या बताऊं। को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं। वो तो तुम्हें पहले से ही बुरा समझती थी, क्योंकि उसका समी के साथ चक्कर चल रहा था। वो तो अपने बाप के सामने समी का रास्ता सीधा कर रही थी। वो तो इतनी खुश है, इतनी खुश है, इतनी खुश है कि क्या बताऊं। अबे ओ लंबू, आंखें तेरी बटन है, तेरे को गाड़ी नजर नहीं आ रही है? मरा जाएगा तो घर वाले हमारे गले पड़ेंगे। खड़ा खड़ा घूर क्या रहा है? चल निकल यहाँ से। मेरी दुआ है आज़र कि तुम्हें भी मोहब्बत हो और तुम उसे पाने के लिए खूब तड़पो। तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि हिजर का दुख क्या होता है। बिछड़े पर यार न बिछड़े, मांगू मैं रब से दुआ। तुम्हें वो अपनी बदुआ याद है? जो तुमने मुझे दी थी, याद है? हाँ। मुबारक हो, लग गई है मुझे। किस्मत ने मुझे ठुकरा दिया, मेरी जगह किसी और को बिठा दी। क्या मतलब, क्या हुआ? दिल को जलाए मेरे रातें ये अग्नि हो गई उसकी। भरी, तुझसे जुदा हो के हम मैंने सोचा था कि मेरे वीडियो को देखकर वो मुझे गुंडा समझती होगी, तो क्या दिल की लगन को पहचानेगी। लेकिन
अब एक पलड़े में दौलत और अच्छी शक्ल हो तो दूसरे पलड़े की मोहब्बत को कौन देखता? मुबारक हो आपका, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वट्टे सट्टे के रिश्ते के लिए मैं राजी हूं। अब जहां कहोगी, जिससे कहोगी, शादी करूंगा। दिल को दुखा जाते हैं लहजे तुम्हारे, आंखों से रसने लगे सपने हमारे। देखो, इंतकाम की दूसरी किस्त भी अदा हो गई। पहली बार मैंने अब्बा का स्टोर आजर से छीना था, आज किस्मत ने उससे उसका सुकून छीन लिया। अब फट्टे सट्टे के रिश्ते में अगर फिजा अपने घर पे खुश ना रही तो आजर भी खुश नहीं रहेगा। अरे आ जाओ जाओ समी, क्या क्या लिया है बेटा? है? अंकल ये गर्मा गर्म निहारी, ये 3 जोड़े कपड़े और आपके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट, मेरे लिए? अच्छा। और ये फोन पलवशा के लिए लेकर आया हूं। हाँ तो बैठो ना, बैठो। अरे बैठ जाओ, लो पल्लव भी आ गई। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये देखो, ये मेरा बेटा मेरे लिए गरम निहारी लेके आया है। कह रहा है इतनी मजेदार है, खाओगे उंगलियां चाटती रह जाओगी। और ये फोन भी लाया तुम्हारे लिए, तो वो पुराने फोन में से सिम निकाल के ना इसमें डाल लेना, ठीक है? हाँ, ऐसा दामाद भी नसीब वालों को मिलता है। वाह बेटा। तो ये ना मैं वो निकाल के लाता हूँ। सुनो, ये फोन गिफ्ट लेकर आए थे। बहरे हो, कहा था ना नहीं चाहिए। मैंने भी तो कहा था, कुछ तुम्हारी सुनूंगा, कुछ अपनी कहूंगा। मोहब्बत हो ही जाएगी। बातें हो रही है लिया। अंकल, मैं पलवशा से फोन पे बात कर सकता हूँ जब तक दिल चाहे तब तक। अगर आपको एतराज ना हो तो। फोन पर भी? हाँ, अभी तुम्हारे बाप को कोई एतराज नहीं तो मुझे क्या एतराज होगा? मंगेतर है तुम्हारी, तो वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना। मेज लेने के लिए। क्या हो गया, तुम तो बुद्धि बन गए? बैठो ना बेटा। ये फोन नहीं लेके गई। मैं दे दूंगा। भला कोई थप्पड़ खाकर वापस से ऐसे गिफ्ट ला सकता है? मुझे लगता है कि मंगनी के लिए राजी नहीं थे। बोले तो खत्म कर देते। अरे नहीं तो तुम्हारे मुंह में खा करके क्या बात कर रहे हो? कॉलेज चाहिए ना, थकी हुई।
टेस्ट हो रहे होंगे कोई। तो ठीक है, मैं आवाज देख रहा। पल्लो देखो आवाज दी। बिल्कुल खुश। बैठो बैठो तुम बैठो। निहारी सूट भी देखो आप। खोल तो देते। अरे वो खोल ही नहीं रहा था ये ना, मैं अभी खोल लेते। मैं अपने हाथ से निवाले बना के खिलाऊंगा। सामने ये खान स्टोर खुल गया ये लौंडो का, इसलिए वक्त बे वक्त ये दरवाजे पे और छत पे जाने की कोई जरूरत नहीं, टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। और अपनी माँ जैसा कोई गुल ना खिलाना, वरना मुझसे बुरा ना कोई है और ना कोई होगा। जब तुम्हारी माँ ने वफा नहीं की तुम क्या करोगी? अरे जैसी माँ वैसी बेटी। तो तुमने फिजा की बात मान ली? हाँ। अच्छा, अरे जब भी मैं कहूँ कि वो पूरे घर में खुशी से खिलखिलाती और दंदनाती क्यों घूम रही है, तुमने तो साफ इनकार नहीं कर दिया था और कहा था कि कोई रिश्ता है, कोई लड़की है, बहुत अच्छे खानदान की है, उसके घर जाना है, तुम उसे पसंद करते हो। ये क्या हुआ सब? झूठ था अम्मा, मजाक कर रहा था, लड़की नहीं है। देखा आज़र, मैं माँ हूँ तुम्हारी और अच्छी तरह से जानती हूँ इस बात को कि तुम झूठ नहीं बोलते। अरे कहा था ना, सब झूठ था, मजाक कर रहा था मैं। वो अतिया खाला, तुम कहो उनसे कि कोई बच्चा बड्डे सट्टे में रिश्ता बताएं। अतिया को बेइज्जत करके निकाला था तुमने इस घर से। अरे क्या खाक लाएगी वो रिश्ता? ठीक है, तुम नहीं करना बात, मैं खुद कर लूंगा बात अतिया खाला से। देखा आज़र, अगर तूने अतिया से बात की ना तो मैं तुझसे बात करना छोड़ दूंगी। अरे तू नहीं जानता इस फिजा को सारी जिंदगी की महरूमियत का बदला लेना चाहती है ये बट्टे सट्टे की शादी करके। अरे बेटा तू क्यों नहीं समझ रहा? ये देख पछताएगा तू इसकी बात मान के। मगर ये घर छोड़कर मैं हमेशा के लिए चला गया ना, तुम पछताओगी। कर लो फैसला। बेटा छोड़ना है अपनी इज्जत। आज़र, जिसको तुमने स्कूल के बाहर थप्पड़ मारा था, देखो तुम्हें अब सब शादी भी कर रहे हैं। हाँ, और यही समी है जिससे मेरी मंगनी होती है। क्या? इसका मतलब है नाल सच बोल रही थी? तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा था? तुमने मुझे नहीं बताया? नहीं, तुम दुरुस्त कि अगर अब्बा को पता चल गया तो किसी भी राह चलते से मेरी शादी कर, और यही हुआ। वो आ रहा है।
हो यहाँ तुम? तुम नहीं, आप। और कब से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही? बिजी थी मैं। बिजी? अब चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी वैन में जाऊंगी। वैन वाले पर एतबार, मुझ पे नहीं। चले? वो एंगेजमेंट रिंग कहाँ है? घर पर। घर पर। इसका मतलब पहले घर जाना होगा, रिंग लेनी होगी, फिर रेस्टोरेंट। क्या बोल रहे हो तुम? क्या मतलब? रेस्टोरेंट जा रहे हैं ना लंच के लिए। क्या? तुमने तो कहा था तुम मुझे घर ड्रॉप करोगे। घर तो रोज जाती है, आज मेरे साथ लंच पे चलो प्लीज। तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? लो भला, अब अगर सच कहता तो तुम आती मेरे साथ में। अच्छा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं। जफ्फर अंकल से परमिशन लेकर आया हूं, कहो तो बात करा दो तुम्हारी, तब आएगा यकीन। मैं मान नहीं सकती। मैं अपने अब्बा को तुमसे बेहतर जानती हूँ, वो कभी इजाजत नहीं देते। यकीन नहीं आता तो मिलाओ कॉल, मिलाओ कॉल, खुद पता लग जाएगा तुम्हें। वही कर रहा हूँ, मिला लो। अंकल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी समी बात कर। अंकल वो मैंने आपसे परमिशन ली थी ना कि पलवशा को अपने साथ लंच पर लेकर जाऊंगा। जी 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 साथ है, आप बात कर लें सर। जी अंकल। अरे पल्लो के आज स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, तुम्हें क्या मसला भाई? तो तुम्हारी माँ मुझे सारी जिंदगी खुश नहीं रख सकी और अब ये तुम अपने होने वाले शौहर को तो खुश रखोगे कम से कम। अरे मैं सारी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। बस अब ये समय ही तुम्हारा सब कुछ है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज अंकल। क्या है ये? एक ट्राई और कर लेते हैं। अबे आ गया यकीन। और हाँ, आइंदा मुझे
नो मत कहना। आज हमारा तुम देख लेना, मैं कल भी देर से आऊंगा। चल बाद में बात करते। ये लो देखो, लड़के का नाम इमरान है और दुबई के किसी बैंक में कैशियर की जॉब करता है। उम्र 35 साल है इसकी। कुछ दिनों के बाद कराची आने वाला है। इमरान की माँ को फिजा बहुत पसंद आ गई है और फिजा को भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं इनकार कर रही हूँ। क्यों? अरे इसकी बहन तलाक याफ्ता है। क्या फर्क पड़ता है? पापा को मुनासिब लड़का मिल गया और कैसे? अरे जब से ये बट्टे सट्टे की बात पता चली है ना लोगों को, फिजा के लिए तो एक से एक रिश्ते की लाइन लग गई है। जो नजर और दिल को अच्छा लगे पर किस्मत में ना हो, फिर उसके बाद कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता? बता क्यों नहीं देता कि किसको पसंद किया था? दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं। कमबख्त इश्क कितने करीब से गुजरा कि मैं समझा हो गया मुझको। हाजिर कम से कम इमरान की बहन सबा से तो मिल लो। मैं मिलकर क्या करूंगा माँ? तुमने मिल गया इतना काफी है। उनको बस हाँ कह दो इमरान है तो बात फाइनल कर देना। मेरे बारे में सब सच सच बता दो। मैट्रिक फेल हूँ, अपना स्कोर चला और जांच पड़ताल की बात है तो पुराने स्कोर का पता दे देना बस। बहन की मोहब्बत में मरा जा रहा। सौतेली बेटी को ब्याह दूं और तलाक याफ्ता बहू को घर में लेके आ जाऊं ताकि वो मेरे सर के सारे बाल नोच दे। नहीं। आपा ये तुम रख लो। ये लो, जो शॉपिंग करनी है कर लो, मैं चाय पीने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं कॉल करती हूँ। ठीक है। साइमा, तुम कॉलेज की कैंटीन में ही ट्रीट दे देती, यहाँ तो अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा। कितना पकाती हो ना तुम यार। अल्लाह अल्लाह करके अभी हमारे इम्तिहान खत्म हुए और कौन सा हम रोज रोज बाहर जाते हैं। अब बाहर आए हैं तो घूमो फिरो, एंजॉय करो। सफर चाचा आइंदा शायद ना आने दे। ज़िबा होने वाले जानवर के सभी नखरे उठाए जाते हैं। कितने ड्रामे करती हो यार तुम। समी इतना बुरा भी नहीं है अब। जरा जगह देना मैडम जी। तुम जब मैंने बुलाया तो तुमने मना कर दिया और अब यहाँ सरप्राइज देने आ गए। नहीं, वो तो मैं आपा को शॉपिंग पर लाया था इसलिए मना किया था। अच्छा अब आ गए हो ना, अब नहीं जाना। यहाँ हमारे साथ ही बैठो।
तुमने इसको भी बुलाया था, और अगर इसको बुलाया था तो मुझे क्यों लाई हो? छोड़ो साइमा, मेरे जैसे गुंडे किसी की सालगिरह में नहीं आते। अब तुम दोनों छोड़ो ना पुरानी बातों को, अपना मूड खराब नहीं करो, तुम दोनों भूल जाओ ना सारी बातों को। आज मेरी सालगिरह है यार, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ एंजॉय करो। तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, बैठो दोनों। दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं, सब बिछड़े पर यार न बिछड़े। मांगू मैं रब से दुआ, भाई करम कर मुझ पे करम रख मेरा मैंने दिखाई है। खुशियां मिटा के सारे हम न कर अब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम। साइमा ने तो मुख्तलिफ लोगों को एक साथ कर दिया। मेरा ख्याल है बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से उठ के चला जाता। नहीं, इससे पहले मेरी मौजूदगी हमारे लिए निशानी बन जाए। बैठे रहो। वैसे भी आज तुम साइमा के मेहमान हो, अगर चले गए तो वो समझ जाएगी कि मेरी वजह से गए। मंगनी हो गई है। अब तो शादी होने वाली है। पसंद की शादी है। क्या मतलब है इस सवाल का? अब्बा की पसंद की शादी है, मेरे लिए सिर्फ एक समझौता। हाँ तो फिर क्यों कर रही हो? नहीं करूंगी तो अब्बा के सीने का दाग बन जाऊं। मंजिल पे आके लगे मंजिल पर आई, अभी उस दिन मेरे दरवाजे पर अपना सच्ची बताने आया था। क्यों ये जुदाई, मंजिल पे आके आई एम सॉरी, मंजिल पर आई, बहुत कुछ कह दिया तुमने उस दिन। पास हो फिर भी है, कोई बात नहीं, ये जुदाई हम जिनको पसंद नहीं करते तुझ तक उन पर हम एतबार भी नहीं करते। तेरी हम नवाई, दिल को मिले चलता हूँ मैं। कब ये बता, मुझसे कहना आज की ट्रीट मेरी तरफ से। मिटा के सारे हम न कर अब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है
ये तो पता चल गया कि ये पलवशा की मोहब्बत की शादी नहीं है, तो उसके दिल में कोई नहीं है। साइमन ने जो फांस दिल में चुभोई थी आज निकल गई। एक मौजा और कर दे, मेरी किस्मत में उसका साथ कर दे, उसके दिल में भी मेरी मोहब्बत जगा दे। कहाँ रह गए थे? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ मैं। हाँ वो एक दोस्त मिल गया था, उससे बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। अच्छा चलो। आओ। अब्बा चाय। खीर तो निकाल लेने दो। अभी आज शाम को वो आ रहे हैं बशीर भाई और समी, शादी की तारीख तय करने। तो चाय का अच्छा सा कर लो इंतजाम, बल्कि मैं तो कहता हूँ बिरयानी बना लो। हाँ। अब्बा आपको आज का दिन याद है? हाँ अरे वो समी बता रहा था आज तो सालगिरह तुम्हारी, बस आज ही तय कर लेते हैं सब। ठीक है। समी ने बताया तब आपको याद आया? आज जिस दिन मैं पैदा हुई थी और आपने पहली दफा मुझे अपनी गोद में उठाया होगा, तब सोचा नहीं था कि ये दिन भी याद रखा जाए। अरे क्या 21 तोपों की सलामी दूं? ये सुबह सुबह इस बकवास का मतलब क्या है? हाँ?